कहानी के स्टार्ट में हम दो बहन भाइयों बैगी और कैल को एक कार में दिखते हैं जो कहीं जा रहे थे के रास्ते में। बैगी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें एक जगह पे स्टे करना पड़ता है। वहां उनके साइड पे टॉल ग्रास था। उस टॉल ग्रास में से बैगी को एक बच्चे की आवाज आती है और दूसरी तरफ उन लोगों को एक और आवाज भी सुनाई दे रही थी। यहाँ उस बच्चे की मॉम उस बच्चे को हेल्प मांगने से मना कर रही थी। यहाँ बैगी और कैल को ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और अब वो दोनों अपनी कार चर्च के आगे पार्क कर उस टॉल ग्रास के अंदर चले जाते हैं ताकि वो उस बच्चे की हेल्प कर सके। यहाँ कैल उस ग्रास के अंदर दूर चला जाता है। तभी बैगी पुलिस को कॉल करते करते पीछे रह जाती है और इस तरह ग्रास के अंदर जाने पर वो दोनों गुम हो गए थे। ग्रास के अंदर जाने पर उन लोगों के साथ बहुत ही सुपर नेचुरल चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जब वो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे तो वो एक दूसरे को नहीं मिलते। वो लोग यहाँ एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे और उनको लगता है कि आवाज उनके करीब से आ रही है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और जब उन दोनों को लगता था वो दोनों एक दूसरे को बहुत दूर दूर से बुला रहे हैं तो असल में वो दोनों बहुत करीब होते हैं। अब यहाँ बैगी जोर से बोलते हुए कैल को एक आइडिया देती है। वो कहती है कि हम दोनों एक ही टाइम पर जंप करते हैं जिससे हम दोनों एक दूसरे को देख सकेंगे। और अब वो दोनों ऐसा ही करते हैं और जंप लगाने पर वो दोनों एक दूसरे को देख भी लेते हैं। और अब जब वो लोग दोबारा जंप करते हैं तो वो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। यहाँ बैगी और कैल को एक दूसरे को ढूंढते हुए रात हो जाती है और इन्हीं टॉल ग्रास में बैगी को एक आदमी मिलता है जो कि मूवी की स्टार्ट में लिखाए जाने वाले बच्चे के फादर थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम टोबिन है। बैगी उस आदमी को अपने बारे में बताती है कि कैसे उस बच्चे ने उनसे हेल्प मांगी और वो दोनों अंदर आ गए। और यहाँ अब रात हो चुकी है और वो दोनों बहन भाई एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाए हैं। और अब वो आदमी रोज बैगी से कहता है कि हम दोनों के अंदर साथ में रहना चाहिए, शायद हम दोनों एक साथ रहकर कैल को ढूंढ सकें। अब यहाँ कैल के पास टोबिन आता है। टोबिन कैल से कह रहा था, क्या तुम जानते हो कि घास के अंदर मरी हुई चीजों को पकड़ना कितना आसान है? क्योंकि घास मरी हुई चीजों को अंदर नहीं लेती, कैल को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उसकी बातों को इग्नोर करके उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए थे। और अब टोबिन उसे बताता है कि हमारी फैमिली चर्च में आई हुई थी और तभी उनको ग्रास के अंदर से एक आदमी की हेल्प की आवाज आ रही थी। वो आदमी उनसे हेल्प मांग रहा था। वो बताता है कि जैसे हम लोग ग्रास के अंदर आए तो हमें वो आदमी भी नहीं मिला और हम तीनों भी एक दूसरे से अलग अलग हो गए। और इसके साथ टोबिन कैल से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बहन बैगी मर जाएगी। ये सब सुनकर कैल को काफी अजीब लगता है क्योंकि टोबिन ने अभी तक उसकी बहन बैगी को नहीं देखा था और ना ही कैल ने उसे अपनी बहन के बारे में बताया था। कैल उसे पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो और तब टोबिन उसे कहता है कि मुझे ये सब एक रॉक ने बताया है और उस रॉक को ये सब ग्रास ने बताया है जो कि सब जानती है। कैल को टोबिन की सारी बातें बकवास लग रही थी, इसलिए टोबिन कैल को उस रॉक के पास ले जाता है और इससे पहले कि कैल उस रॉक को हाथ लगाता उसे बैगी की आवाज आती है और कैल घबराकर दोबारा बैगी को ढूंढने शुरू कर देता है। यहाँ इसी दौरान हम इस गराज के अंदर एक और आदमी को आता हुआ देखते हैं। ये ट्रेविस था, बैगी का पति है, जो के बैगी और कैल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया था। और यहाँ पर भी उसे सबसे पहले टोबिन मिलता है जो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बैगी को ढूंढने आए हो। और वो उसे ये भी बताता है कि बैगी तो मर गई है और साथ ही वो उसे बैगी की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है, जिसे मरा हुआ देखकर ट्रेविस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उसका नेकलेस लेकर पूरी रात वहां पर रोता रहता है। सुबह होती है और ट्रेविस भी उस टॉल ग्रास से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन ट्रेविस भी ग्रास से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ट्रेविस को अब उस टॉल ग्रास के बाहर से किसी बच्चे की आवाज आती है और वो उस बच्चे को हेल्प के लिए बुलाता है और यहाँ ये बच्चा टोबिन ही था। और अब ट्रेविस को बचाने के लिए टोबिन की पूरी फैमिली इस ग्रास के अंदर आ गई थी, लेकिन यहाँ उन लोगों को ट्रेविस नहीं मिलता और वो लोग भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ अब काफी दिन गुजर जाते हैं और हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है। यानी यहाँ पर बैगी और कैल रुके हैं और टोबिन उन्हें हेल्प के लिए बुला रहा है, जबकि टोबिन की मॉम टोबिन को किसी को बुलाने से मना कर रही है। यह मूवी काफी कंफ्यूज्ड हो चुकी है और इसे अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। असल में ये मूवी एक नेवर एंडिंग साइकिल है और इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स इस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। ये साइकिल इस तरह चल रहा है कि ट्रेविस के बुलाने पर टोबिन अंदर आया था और टोबिन के बुलाने पर कैल और बैगी हलाके। मूवी में हम पहले देख चुके हैं कि ट्रेविस तो बैगी और कैल को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। यानी ये एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है जो मूवी में काफी देर से चल रहा है
इसके बाद अब हम मूवी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से कैल और बैगी स्टॉल ग्रास के अंदर आए हैं, जहां जब वो दोनों एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे तो अब उनकी आवाजें ट्रेविस में सुन लेता है और वो उन दोनों को बोलते रहने का कहता है ताकि वो तीनों एक जगह आकर मिल सकें। अब बैगी और कैल ट्रेविस से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तब ट्रेविस उन दोनों को बताता है तुम दोनों 2 महीने से गायब हो और मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। और ये बात उन दोनों को काफी अजीब लग रही थी क्योंकि वो लोग तो यहाँ सिर्फ 2 दिन पहले आए थे, और ऐसा कैल और बेगी को इसलिए लग रहा था क्योंकि ये उनका सेकंड साइकिल था, क्योंकि इस मूवी में चल रहा है, पर अभी तक इस साइकिल की मिस्ट्री किसी को भी नहीं पता, यहाँ मूवी में दिखाया जाने वाले मूवी के कैरेक्टर्स को भी नहीं। अब वो तीनों मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी और के भी अपने पास से आवाज आती है, और ये टॉबिन था। यहाँ ट्रेविस टॉबिन को अपने कंधों पर बिठाता है ताकि वो ग्रास से बाहर देखकर उन्हें रास्ता बता सके, और यहाँ टॉबिन उन्हें एक बिल्डिंग के बारे में बताता है। अब वो लोग उस बिल्डिंग की तरफ चलने लग जाते हैं कि तभी बैगी को एक वॉइस नोट रिसीव होता है जिस मैसेज में कोई बैगी से कह रहा था कि तुम कैल को ट्रेविस को हर्ट करने मत देना और उन दोनों को एक ही गलती बार बार रिपीट भी मत करने देना। ये मैसेज उन तीनों को काफी अजीब लगा था, लेकिन इसको इग्नोर करते हुए वो लोग आगे चलने लग जाते हैं। और यहाँ जब वो लोग बाहर निकलने ही वाले थे तो ग्रास बैगी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगी थी, जिससे वहां पर बैगी बेहोश हो जाती है। कैल और ट्रेविस अब दोनों जल्दी से बैगी के पास आते हैं, और तभी यहाँ टॉबिन के पिता आते हैं और वो बैगी को होश में लाते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है। लेकिन कभी टॉबिन अपने फादर को बताता है कि उन्हें भी बाहर बिल्डिंग दिखी है और वो लोग उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। और उसके बाद टॉबिन जैसे ही अपने फादर के कंधा पर बैठकर देखता है तो उसे वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं दिखती, और ये देखकर वो लोग रोज के साथ बाहर निकलने पर एग्री हो गए थे। पर यहाँ रोज उन्हें बाहर लेकर जाने के बजाय एक रॉक के पास ले आता है और उन्हें ये रॉक टच करने के फायदे बताना कर देता है। अब जैसे ही कैल उस रॉक को टच करने वाला था तभी वो पर टॉबिन की माँ आ जाती है और वो उस रॉक को टच करने से मना करती है। वो उन सबको बताती है कि रोज ने उसे हर्ट किया है और साथ ही उसने बैगी को भी मरा हुआ देखा है। वो सभी लोग उस लड़की की बात नहीं मानते। उन सबको ऐसा ही लगता है कि काफी दिन यहाँ रहने की वजह से ये पागल हो गई है। अब इसी दौरान जब रोज उन सबसे जबरदस्ती करने लगता है उस रॉक को टच करने के लिए, तो ट्रेविस को भी उस पर शक होने लगता है और वो उस आदमी को मारना शुरू कर देता है। लेकिन उनकी इस लड़ाई के दौरान रोज ट्रेविस पर हावी हो जाता है। ट्रेविस फिर भी हार नहीं मानता और वो बाकी लोगों को यहाँ से निकल जाने को कहता है। अब ट्रेविस की बात मानकर जब सब लोग वहाँ से निकल रहे थे तो रोज टॉबिन की मॉम का हेड क्रश कर देता है, जिसे देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से मिलकर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ उन सबको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उन्हें एक डॉग नजर आता है, जिसे फॉलो करते करते वो एक अबेंडन्ड स्टोर तक पहुँचते हैं। ये नहीं, वो फाइनली ग्रास से निकल चुके थे। अब स्टोर के अंदर जैसे ही ट्रेविस और कैल किसी बात पर लड़े थे तो उन्हें बैरर रोज की आवाज आती है और वो सब लोग अब इस स्टोर की रूफ पर चले जाते हैं। और अब रूफ से वो लोग इस ग्रास से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और यहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि यहाँ से निकलने का हर रास्ता ग्रास से होकर ही जाता है। पर तभी वो नोटिस करते हैं कि वो डॉग जो इन्हें स्टोर तक लेकर आया था, वही डॉग जमीन के नीचे से होते हुए ग्रास की दूसरी तरफ चला गया था। और यही नोटिस करते हुए ट्रेविस वहां से स्लिप हो जाता है, जिसे एक बार कैल बचा लेता है और फिर जानबूझकर उसका हाथ छोड़ देता है, जिसके बाद ट्रेविस नीचे गिर जाता है। और ये सब करते हुए कैल को टॉबिन देख लेता है और इससे पहले कि टॉबिन उससे कुछ समझाता या कहता, उन्हें रॉस की आवाज दोबारा आ जाती है और कैल उन दोनों को लेकर अब नीचे चलाता है। और नीचे जाने पर अब टॉबिन दोबारा उस ग्रास के अंदर चला गया था और अब कैल और बैगी भी ग्रास के अंदर चले गया थे। यहाँ हम नोटिस कर रहे हैं कि ये सब उस अनाउंस मैसेज के अकॉर्डिंग ही हो रहा है जो बैगी को आया था, जिसमें कैल ने ट्रेविस को इंजर्ड कर दिया था और टॉबिन दोबारा वही मिस्टेक करता हुआ ग्रास के अंदर आ गया है और उसके पीछे कैल और बैगी भी ग्रास के अंदर आ गए थे। अब यहाँ ग्रास के अंदर रॉस कैल को पकड़ लेता है। कैल अपने आप को बहुत मुश्किल से छुड़वाकर जैसे ही दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ भी रॉस उसे पकड़ने के लिए आ गया था और यहाँ वो कैल से कह रहा था कि तुम इस ग्रास में कहीं भी चले जाओ, जे तुम्हें पकड़ ही लूंगा।
जिसके बाद वो उसका गला दबाकर उसे मार देता है। अब मूवी में हम देखते हैं कि इस ग्रास के अंदर कैल की बहुत सारी डेड बॉडीज हैं। यानी मूवी में दिखाए जाने वाले साइकिल में रोज उसे कहीं दफा मार चुका है। यहाँ जब बैगी डर कर वहां से भाग रही थी तो उसे वहां पर ग्रास मैन दिखते हैं, जिनकी बॉडी पर फेस की जगह ग्रास थी। और वो ग्रास मैन बैगी को उठाकर उसी रोक के पास ले आते हैं जिस रोक के पास उन्हें रोज लेकर आया था। और यहाँ रोक के पास बैगी अपने बेबी को बर्थ देने वाली थी और तभी वहां पर एक होल होता है जिसमें हम देखते हैं कि बैगी कहीं दफा अपने बेबी को बर्थ दे चुकी है। और अब बैगी यहाँ पर अपने फेलन से अपने ही फोन पर कॉल करती है ताकि नेक्स्ट साइकिल में बैगी यहाँ पर ना आ सके। यानी वो जो अननोन कॉल बैगी को आई थी वो बैगी ने खुद ही की थी। ये कॉल करने के बाद बैगी बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आता है तो वो अपने पास अपने भाई कैल को देखती है जिसके हाथ में बैगी का बेबी था। यह एकदम से कैल से रॉस में चेंज हो जाता है, यानी असल में वो लड़का रोज था। इसके बाद हम ट्रेविस और टॉबिन को देखते हैं, जहां टॉबिन ट्रेविस को बता रहा था कि मेरे डैड इन लोगों को बार बार मारेंगे। असल में टॉबिन और ट्रेविस दोनों उस रॉक के पास आ जाते हैं जहां पर रोज ट्रेविस को बहुत जोर जोर से मारने लगा था और साथ ही अपने बेटे से जबरदस्ती वो रॉक टच करवा रहा था। लेकिन पीछे से बैगी आकर रोज को मार देती है और यहाँ ना चाहते हुए भी ट्रेविस उस रॉक को हाथ लगाता है, जिसे हाथ लगाते ही उसे अजीब कुछ होने लगा था, जहां अब रोज मर गया था। ट्रेविस को उस रॉक को हाथ लगाते ही सारे रास्ते पता चल चुके थे, लेकिन उस पर एक श्राप आ गया था जिसके चलते अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकता। इसलिए अब वो यहाँ वाली बैगी का नेकलेस उतार कर टोबिन को देता और उसे ग्रस से बाहर जाने वाला रास्ता बताते हुए कहता है कि तुम ग्रस के बाहर बैगी और कैल का इंतजार करना और फिर बैगी को ये नेकलेस देकर उसे सब बताना, उसे अंदर मत आने देना। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखे हैं कि साइकिल दोबारा स्टार्ट होने वाला था, यानी बैगी और कैल ग्रास के अंदर आने वाले थे और तभी टॉबिन चर्च के अंदर से उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों को सारी बात बताता है। और अब टॉबिन की बात मानते हुए वो दोनों ही ग्रास के अंदर नहीं जाते और यहाँ ग्रास के अंदर ट्रेविस मर गया था। और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।